दिल्ली के कांझावाला कांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कार हादसे में जान गंवाने वाली अंजलि के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का एक मामला पहले से ही दर्ज है। 6 महीने पहले पुराने इस मामले में डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है अंजलि की दोस्त निधि के ऊपर। निधि के ऊपर अब तक राज से पर्दा नहीं उठ पाया था, लेकिन इस स्टोरी में हम इस पर्दे को उठाने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लाते हैं ऐसे ही कहानियाँ। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दिल्ली नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, उसी रात कांझावाला के सड़कों पे कुछ ऐसा होता है जो सबके दिल को दहला देता है, जो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या दिल्ली की सड़कें आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। 31 दिसंबर की रात अंजलि नाम की एक लड़की को कार के नीचे 14 किलोमीटर से भी अधिक घसीटा जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसी सड़क पे इसी गाड़ी के पीछे पुलिस की पीसीआर वैन भी होती है, लेकिन पुलिस की पीसीआर वैन को कुछ भी पता नहीं चलता है। अगले दिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस केस में एक नया नाम जुड़ता है, अंजलि की दोस्त निधि का। दरअसल में निधि और अंजलि के बीच में उस रात एक झगड़ा हुआ था। इस झगड़े की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग जाती है, जिसके बाद निधि का नाम का खुलासा हो जाता है। उस रात निधि और अंजलि एक ही स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी, और जब अंजलि का एक्सीडेंट हुआ तो निधि भी वहाँ पे मौजूद थी। मौके पे उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो वहाँ से भाग लेना ही सही समझी। लेकिन लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसी दोस्त है। उधर निधि मीडिया के सामने आती है और ये कहती है कि अंजलि ने काफ़ी शराब पी रखी थी, जिसके बाद उस बात पे उनकी कहासुनी हो गई और थोड़ा नोक झोंक भी हो गया। गाड़ी चलाते वक्त निधि का एक्सीडेंट कार से हो जाता है, जिसके बाद निधि किनारे में गिर जाती है और अंजलि कार के नीचे फंस जाती है। कार सवार उसे घसीटता हुआ 14 किलोमीटर तक ले जाता है, लेकिन निधि काफ़ी घबरा जाती है, जिसके बाद वो चुप रहकर घर भागना ही सही समझती है। कहानी को हम थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। पुलिस को जांच पड़ताल करने के बाद निधि का एक क्राइम रिपोर्ट भी मिला है। दरअसल में निधि 6 दिसंबर को 3 लड़कों के साथ आगरा के कैंट स्टेशन पर उतरती है। इन तीनों के हाथ में ही एक बड़ा बैग होता है। ये चाहते तो दिल्ली जा सकते थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली जाना सही नहीं समझा, क्योंकि शायद निधि के पास कुछ ऐसा था जिसे पकड़े जाने का डर था। दिल्ली के लगभग सभी बड़े स्टेशनों पे स्कैनर लगे होते हैं, जिसे भी किसी भी लगेज को आसानी से स्कैन किया जा सकता है। ऐसे में निधि ने डिसाइड किया कि वो बाइक कैब ही जाएगी। निधि सामान लेकर ओवरब्रिज पे चढ़ने लगती है। ऐसे में एक युवक को उन पे कुछ शक सा हो जाता है। उन्होंने ये खबर पुलिस को दे दी और पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर निधि जल्दी जल्दी भागने लगती है, जिससे पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। पुलिस निधि और दोनों लड़कों को रोकती है, जिसके बाद वो सामान की तलाशी लेती है। सामान की तलाशी में उन्हें तीनों के ही बैग में 10-10 किलो का गांजा मिलता है, जिसके बाद वो निधि को हिरासत में ले लेती है। कुछ दिनों के जद्दोजहद के बाद निधि की जमानत हो जाती है। जमानत के कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात अंजलि से होती है। घर का खर्चा चलाने के लिए अंजलि छोटा मोटा इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। इवेंट मैनेजमेंट के दौरान ही उसकी मुलाकात निधि से होती है, जिसके बाद उनकी थोड़ी मोड़ी बिजनेस टाइप की फ्रेंडशिप हो जाती है, यानी कि उस प्रकार की फ्रेंडशिप जो सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड हो। निधि और अंजलि की दोस्ती सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित थी। इसके अलावा उनके बीच में ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं था। यही कारण है कि एक्सीडेंट वाली रात निधि अंजलि को अकेला मरता देख छोड़कर भाग गई। होटल के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और निधि एक दूसरे से लड़ाई करती हुई दिख रही हैं। दरअसल में ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर हुई थी। अगर हम इस केस की प्रोग्रेस की बात करें तो 31 दिसंबर की रात को कार के नीचे घसीटकर अंजलि की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। ध्यान देने की बात यह है कि घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शालिनी सिंह को पूरे मामले पर रिपोर्ट देने को कहा था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शालिनी सिंह की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश भेज दिया गया है।
इसके अनुसार दिल्ली पुलिस को एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 को शामिल करने को कहा गया है। अभी तक दिल्ली पुलिस की एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। हत्या की धारा के तहत केस होने की स्थिति में आरोपियों को आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है, जबकि गैर इरादतन हत्या की धारा में अधिकतम 10 साल की सजा का ही प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार शालिनी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में ज्योति सिंह को 13 किलोमीटर तक घसीटे जाने के दौरान तैनात 3 पीसीआर वैन और 2 पुलिस पिकेट की लापरवाही बताई थी।